क्या कृष्ण ने ज्ञान प्राप्ति से पहले कोई साधना की थी? उनके जीवन में उन्हें ऐसी स्थिति तक क्या लाया? एक इंसान के लिए सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर दिन आनंद और प्रेम में रहना एक जबरदस्त साधना है। जब कोई आस पास होता है तो लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें तब देखते हैं जब वे अकेले होते हैं और खुद को अनजान महसूस करते हैं, तो वे जिस तरह का उदास चेहरा बनाते हैं वह उनके बारे में सब कुछ कहता है। लोगों का एक बड़ा प्रतिशत अपने आप में काफी भयानक है। यदि आप अकेले नहीं रह सकते तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि आप बुरी संगत में हैं। यदि आप अच्छी संगति में होते तो अकेले रहना बहुत अच्छा होता। एक इंसान के लिए सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर दिन आनंद और प्रेम में रहना एक जबरदस्त साधना है। लोगों से मिलना जुलना एक त्योहार जैसा है, लेकिन होना हमेशा अकेलेपन में होता है। यदि आप अपने आप को एक सुंदर प्राणी बनाते हैं तो यहाँ बैठना शानदार है। अपने जीवन के हर पल में प्रेमपूर्ण रहना, न केवल तब जब कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है या यदि आप किसी विशिष्ट व्यक्ति को देखते हैं। यदि आप बस अविवेक पूर्ण रूप से प्रेम कर रहे हैं तो आपकी बुद्धि पूरी तरह से अलग तरीके से खिलती है। चुनाव करने में बुद्धि पंगु हो जाती है। प्रेमपूर्ण होना किसी और के लिए उपहार नहीं है, यह आपके लिए एक खूबसूरत चीज है। यह आपके सिस्टम की सुखदाता है। आपकी भावना, मन और शरीर स्वाभाविक रूप से सुखद हो जाते हैं और आज यह साबित करने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण है कि केवल जब आपका सिस्टम सुखद होता है तो आपकी बुद्धि सर्वोत्तम रूप से कार्य करती है। बिल्कुल सही धुन में आप देखेंगे, यदि आपका दिल आराम करते समय प्रति मिनट 60 बार धड़कता है तो आप ग्रह के साथ तालमेल में हैं। गतिविधि के दौरान यह ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप आराम की स्थिति में 60 से ऊपर हैं तो आप थोड़ा खोए हुए हैं। अधिकांश लोग 65 से 75 वर्ष के बीच के होते हैं जब वे स्वस्थ होते हैं। यदि आप कुछ सरल योगाभ्यास करते हैं जैसे सूर्य नमस्कार और शांभवी महामुद्रा लगभग 18 महीने, निश्चित रूप से यह 60 होगा। आप धुन में होंगे जब आप लय में होते हैं, प्रेमपूर्ण और आनंदित होते हैं। तो फूल की तरह होना स्वाभाविक है, क्योंकि अस्तित्व इसी से बनता है। यह प्राणी उदास और बीमार होने के लिए नहीं बना है, इसे फलने फूलने के लिए बनाया गया है। यह कृष्ण की साधना थी। वे अपने आसपास के जीवन के साथ पूर्ण सामंजस्य में थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बचपन में किस तरह के खेल खेलते थे, वह शानदार धुन में थे। तथ्य यह है कि हर कोई अभी भी उससे प्यार करता था, भले ही वह लोगों के घरों से मक्खन चुराता था और उनके साथ हर तरह की शरारतें करता था। इसका मतलब है कि किसी तरह उसने लोगों को अपने साथ मिला लिया। जब आप किसी के साथ तालमेल महसूस करते हैं तभी आप उनकी उपस्थिति में सुखद महसूस करेंगे। यदि आप लय में महसूस नहीं करते हैं तो बस उन्हें देखने पर आपको अप्रिय महसूस होगा। एक ही व्यक्ति के साथ सुखदता और अप्रियता दोनों घटित हो सकती हैं। जब आप उस व्यक्ति के साथ तालमेल बिठाते हैं और उसे देखते हैं तो सुखदता होगी। कभी कभी जब आप लय में नहीं होते हैं तो अप्रियता होगी। ऐसा होने के लिए उन्हें कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है। उनके मिशन का अनुस्मारक 16 वर्ष की आयु तक कृष्ण की साधना उनके आसपास के जीवन के अनुरूप थी। तभी उनके गुरु सांदीपनी आए और उन्हें याद दिलाया कि उनका जीवन सिर्फ खेलना नहीं है, इसका एक बड़ा उद्देश्य है। कृष्णा को इससे थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। वह जिस गांव में रहता था उससे उसे प्यार था और हर कोई उससे प्यार करता था। वह अपने आसपास के सभी लोगों और हर चीज के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। पुरुष, महिला, जानवर और बच्चे। उन्होंने कहा, मुझे किसी बड़े मकसद की जरूरत नहीं है, मुझे बस इस गांव में रहना पसंद है। मुझे गायें, ग्वाले, गोपियां पसंद हैं। मैं उनके साथ
नाचना और गाना चाहता हूँ, लेकिन संदीपनी ने कहा, तुम्हें खड़ा होना होगा, क्योंकि यही वह उद्देश्य है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। ऐसा होना ही चाहिए। 22 वर्ष की आयु तक उन्होंने गहन आध्यात्मिक साधना की। उन्होंने शस्त्र प्रशिक्षण भी किया और एक महान पहलवान बने। कृष्ण एक छोटी पहाड़ी पर जाकर खड़े हो गए, जिसे गोवर्धन पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जब वह नीचे आया तो वो वह लड़का नहीं था जो पहले हुआ करता था। वह एक चंचल ग्रामीण लड़के के रूप में पहाड़ी पर चढ़ गया और अपने बारे में एक अलग गंभीरता के साथ नीचे आया। लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। वे जानते थे कि कुछ अभूतपूर्व घटित हुआ है, लेकिन चाहे वह कितना भी अभूतपूर्व क्यों न हो, वे जानते थे कि वे उसे खोने जा रहे थे। जब उन्होंने उसकी ओर देखा, तब भी उसने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में प्यार नहीं था, दृष्टि थी। उन्होंने ऐसी चीजें देखी जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अनुस्मारक के बाद उनका पहला पराक्रम अपने चाचा कंस को मारना और यादवों पर उसके अत्याचार को समाप्त करना था। फिर वह अपने भाई बलराम और चचेरे भाई उद्धव के साथ अपने गुरु सांदीपनी के आश्रम में चले गए और अगले 7 वर्षों तक ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत किया। 22 वर्ष की आयु तक उन्होंने गहन आध्यात्मिक साधना की। उन्होंने शस्त्र प्रशिक्षण भी किया और एक महान पहलवान बने। इसके बावजूद वह अर्जुन और भीम की तरह ताकतवर नहीं बन पाया। एक अलग प्रकृति की साधना। कृष्ण सौम्य और कोमल बने रहे, क्योंकि उनकी साधना एक अलग आयाम और प्रकृति की थी। संदीपनी ने इसे इस तरह से डिजाइन किया था कि यह काफी हद तक आंतरिक था। चूंकि कृष्ण द्वापर युग के नहीं थे, वे ऐसे रहते और अभिनय करते थे जैसे वे सतयुग के हों। उनके लिए सब कुछ मानसिक स्तर पर होता था। संदीपनी को निर्देश देने के लिए अपना मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं थी। सब कुछ मानसिक रूप से बता दिया गया था। सब कुछ मानसिक रूप से समझ लिया गया था। सब कुछ मानसिक रूप से प्राप्त हो गया था। कृष्ण हृष्ट पुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनकी साधना विशुद्ध रूप से मानसिक थी और उन्होंने इसे अपने जीवन में लाखों अलग अलग तरीकों से प्रदर्शित किया। जब वे अपनी साधना से बाहर आए तो कृष्ण और उनके भाई के बीच एक स्पष्ट अंतर था। जबकि बलराम विशाल और हृष्ट पुष्ट हो गए, कृष्ण शारीरिक रूप से वैसे ही बने रहे जैसे वे थे। बलराम उसे ताना मारते थे, शायद तुमने कुछ नहीं किया, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैं एक महान योद्धा बन गया हूँ, आप अब भी ऐसे कैसे दिखते हैं। लेकिन फिर भी कुश्ती रिंग या तीरंदाजी प्रतियोगिता में कोई भी कृष्ण का मुकाबला नहीं कर सकता था। एक तलवारबाज के रूप में बहुत कम लोग ही उनके आसपास आ पाते थे, लेकिन वे हृष्ट पुष्ट नहीं हो सके, क्योंकि उनकी साधना पूरी तरह से मानसिक थी और उन्होंने इसे अपने जीवन में लाखों अलग अलग तरीकों से प्रदर्शित किया।